सबसे पहले जो जानना ज़रूरी है कि इन फंड्स में फ़िलहाल तो सिर्फ़ मोतीलाल ओसवाल ने ये फंड लॉन्च किया है, माइक्रो कैप पैसिव फंड। और भी कई म्यूचुअल फंड्स हैं जो लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि इसमें रिस्क समझना, जैसा कि आप बात कर रहे थे। इस पर अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकें। जी, बिल्कुल। और ये जो अभी एक फंड हाउस ने इसकी एक शुरुआत की है, ये माइक्रो कैप फंड्स की, वो एक आई थिंक एक पैसिव इंडेक्स फंड के ज़रिए की है, जो माइक्रो कैप के इंडेक्स को ट्रैक करेगा 250 स्टॉक का। तो हूबहू जैसे उसका जो इंडेक्स है, उसको वो लोग रेप्लिकेट करेंगे और ये फंड इन्वेस्टर के सामने आ चुका है। लेकिन अगर जो आई थिंक म्यूचुअल फंड्स में पहले से 15-20 साल से निवेश कर रहे हैं, उनको पता होगा कि एक और फंड था पहले 8-10 साल पहले, डीएसपी का माइक्रो कैप फंड था, जिसमें एक्टिव फंड मैनेजमेंट हुआ करती थी। तो वहां पर जो फंड मैनेजर होता है, उसकी जो क्षमता है, उसकी जो एक समझ है, वो थोड़ी ज्यादा शार्पन अप होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो एक नया ऑफरिंग जो आया है, वो तो एक बेंचमार्क को रेप्लिकेट करने वाला है। और माइक्रो कैप्स को लेके अपनी ये जो फीचर्स हैं उसके, ये बहुत ही यूनिक किस्म के स्टॉक्स होते हैं जिसमें निवेश किया जाता है। और इसमें खास तौर पे बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं होती, जो भी इसके ओनर्स होते हैं वो एंटरप्रेन्योर होते हैं, और या तो एक 2 या 3 पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं। और इनकी जो रिस्क लेने की क्षमता है और इनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी रैपिड होती है। वो बड़े कंपनी के जैसे स्लो एंड स्टेडी में नहीं मानते, वो या तो ज़्यादा जल्दी ऊपर आ जाते हैं या तो जल्दी गिरते हैं। तो उसी हिसाब से हमारा निवेश भी उसके साथ जुड़ा होता है। और दूसरी बात ये है कि ये जो माइक्रो कैप सेगमेंट है ना अवनी, वो बहुत कम रिसर्च्ड है। ये एक चीज़ समझने वाली है कि माइक्रो कैप स्पेस आज म्यूचुअल फंड मार्केट्स में सिर्फ 4%, मतलब 4% तक एक्सप्लोर्ड है। तो कितना सारा उस स्पेस में भी एक एक्सप्लोरेशन करने की क्षमता है, वो भी समझना ज़रूरी है। और कितने सारे ऐसे मोती, या जिसको हम जेम्स कहते हैं, वो उसमें एक रिसर्च होनी बाकी है, जो निवेशकों को फायदा दे सकते हैं। और ऐसे खराब कंपनी में भी हाथ लग सकता है, जो निवेशकों का पैसा बिल्कुल गंवा सकते हैं। तो ये हुँ, बहुत ही एक असमंजस वाली सिचुएशन बन जाएगी, जब कोई इसमें या तो रिसर्च करेगा या तो इसमें निवेश करेगा। लेकिन जी। जैसे मैंने पहले समझाया कि इसको आप ऐसे एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड के स्कीम के जैसे ना ले, ये थोड़ा यूनिक फंड ही आने वाला है।